आप संतों की चरण रज मुझे जीवन भर धारण करने को मिले, मुझे यही वरदान चाहिए। क्योंकि जिसके सर पर संत चरण रज होती है उसकी पाप और पाप प्रवृत्ति, जिससे पाप होते हैं, इन दोनों का नाश हो जाता है और उसमें वो गुण प्रकट होते हैं जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं। ये संत सानिध्य, ये संत चरण रज की महिमा। संगमः खलु साधूना मुभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति सम। यदि संत पुरुषों का दर्शन मिल जाए और कहीं उनसे प्रश्न करने को मिल जाए, संभाषण करने को, तो प्रश्नकर्ता और श्रोता ये दोनों परम पावन हो जाते हैं। एक ने प्रश्न किया, हजारों ने सुना। ये प्रश्न जब वो संभाषण करते हैं संत जन, तो उनकी वाणी हजारों लाखों का परम मंगल कर देती, जीवन बदल देती है। हे प्रभु, इसलिए ये जो संत जन आपके ही नाम रूप में डूबे हुए हैं, तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किन्न रोचेत तावका नाम समागमः। प्रभु, ये तीर्थ उतना पावन नहीं कर पाते जितना संत पावन करते हैं। बहुत काल तक तीर्थों का सेवन किया जाए तो शरीर पावन होने लगता है, फिर अंतःकरण में उसका प्रभाव पड़ता है बहुत काल। लेकिन ये जो अपने चरणों से तीर्थों को भी पावन करते हुए घूमते हैं महात्मा जन, जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम है, यदि इनका सानिध्य मिल जाए तो संसार समुद्र में डूबते हुए भयभीत होते हुए जीवों के लिए ये परम लाभ होगा कि उनके कुछ ही क्षण के संग से जीवन बदल जाएगा। बहुत समय तक तीर्थों का अवगाहन करने से जो पवित्रता आती है, वो क्षण मात्र संग अगर भगवत प्रेमी महात्मा का हो जाए तो उसका परिवर्तन हो जाए। कह रहे हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरे से त्वयि जायते मति। प्रभु, वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं, उनका अंतिम जन्म है। ये देखिए, जिसका अनादिकाल से माया में भटकते हुए अंतिम जन्म होगा, किनका? बोले उनको संत समागम मिल जाएगा। इसका मतलब अपने लोगों का अंतिम जन्म है। सावधान हो जाओ। जब इस संसार, इस माया से, भव समुद्र से पार होने छूटने का समय आता है तो भगवान अपने प्रेमी संत का समागम करवा देते हैं। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्य अच्युत सत्समागमः। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला, ये अच्युत भगवान गोविंद ने कृपा की। चल आ वृंदावन, चलो प्रभु की चर्चा का कथन श्रवण करो, सिद्धांतों को समझो। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे साधु समागम प्राण प्रिय लगने लगता है, उसे सत्संग प्राप्त होता है। सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ। सत्संग मिला तो इसका सीधा फल है सद्गति। सत्संग हो गया तो एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नैहं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्यरुकालेन दर्शनादेव साधवः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो अक्रूर जी से कह रहे हैं, चाचा जी, ये केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। ये केवल मिट्टी या पाषाण के मेरे जो विग्रह हैं, यही भगवान केवल नहीं कहलाते।
क्योंकि बहुत दिनों तक सेवा की जाए तब हृदय में पावनता देते हैं, परंतु मेरे प्रेमी संत जन यदि वो मिल जाए तो एक क्षण में कृतार्थ कर देते हैं। अर्थात तीर्थयाटन, शास्त्र स्वाध्याय, देव पूजन, ये जितने साधन हैं बहुत काल तक नियम पूर्वक किए जाएं तब जो पवित्रता मिलती है वो एक क्षण में संत समागम से प्राप्त हो जाता है। भगवान के वचन है, दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से एक क्षण में वो सब प्रदान कर देते हैं। अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्सेन तत्फलम देवनामपि दुष्प्रापम योगेश्वरेश्वर दर्शनम। आहा, आज मैं धन्य धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया, क्योंकि मानव जीवन का परम लाभ तभी जागृत होता है जब भगवान के किसी संत का सानिध्य मिल जाए, संत से अपनापन हो जाए। जिन भगवत प्रेमी महात्मा योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, उन्हीं भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन यदि मिल जाए तो मानना चाहिए कि हमारा अब जीवन धन्य होगा, अब हमारा मंगल नहीं हो सकता। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होय भव भंगा। किम स्वल्प तपसाम रणा मर्चायाम देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रश्न पव्र पादार्चनादिकम। भगवत कृपा से ये प्राप्त होता है, इसीलिए कहा ये अल्प तपस्या वालों को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या? जो भगवान के प्रेमी संत जन हैं उनका दर्शन कर पाना, उनका स्पर्श कर लेना, उनसे वार्ता कर लेना, उनको प्रणाम करना, उनके चरणों का पूजन करना, ये सुअवसर अल्प तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता। वे तो केवल प्रतिमा को ही भगवान मान करके पूछते रहते हैं। उन्हें महान संतों के प्रति भगवत भाव नहीं प्राप्त होता है। अल्प तपस्वियों को बड़े वो कृपा पात्र हैं जिनको संत पर ऐसी बुद्धि हो गई कि आहा, आज हमारे अहो भाग्य संत मिल गए। दर्शन, संभाषण, स्पर्श, सेवा, आज्ञा पालन। नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर जलम खम श्वसनोथ वांगमनः उपासिता भेद कुतो हरन्त्यघम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। अगर संत सेवा एक क्षण के लिए भी मिल जाए, मुहूर्त भर के लिए मिल जाए, तो पूरे जीवन भर अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना, तारा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी, मन के अधिष्ठात्र देवता की उपासना करने पर भी जो पूरा पूरा पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता, वो अगर एक क्षण भगवत प्राप्त महात्मा का संग हो जाए तो क्षण भर में भव समुद्र से पार हो जाए। एक क्षण में बात पकड़ ली कि सारी की सारी शास्त्रों के सिद्धांत और वृत्ति का फल है राधा राधा राधा, पार हो गए। अपने जीवन को असत आचरणों से बचाते हुए प्रियालाल की शरण में होकर हर क्षण नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचे ऐसे कर्तव्य करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।